Hello everyone, welcome to Align Books. In this video, I'm going to tell you about job work inward. तो job work inward के लिए आपको क्लिक करना है इन्वेंट्री पे एंड यू नीड टू क्लिक ऑन जॉब वर्क इनवर्ड. बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप जॉब वर्क की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मटेरियल रिसीव होता है अपने कस्टमर से, वो आप यहाँ पे इन करते हो. देन उसके बाद उस मटेरियल पे जो भी आपको रिसीव हुआ है उस पर आप काम करते हैं और रिटर्न कर देते हैं अपने कस्टमर को. आप उन्हें फिर बिल बना के दे देते हैं एंड यू गेट दी पेमेंट. तो ये हमारा जॉब वर्क इनवर्ड का प्रोसेस होता है. सबसे पहले मैं मटेरियल रिसीव फॉर जॉब वर्क पे क्लिक कर रही हूँ. देन यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्रांड सिलेक्ट करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करना है, देन कस्टमर यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है. अगर आपको न्यू क्रिएट करना है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, आभा फैशन वर्ल्ड. देन प्रिंट नेम पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेम आ जाएगा. देन जीएसटी कैटेगरी यहाँ पे आप अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं. देन आई स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे आप देखेंगे कि कस्टमर की डिटेल्स और भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक फोन नंबर, ईमेल, एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन. तो मान लीजिए इस कस्टमर से मुझे मटेरियल रिसीव हुआ है, रिसीव डेट है. देन फॉर प्रोसेस यानी कि मुझे यहाँ पे किस प्रोसेस के लिए मटेरियल रिसीव हो रहा है, वो मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगी. और आपको जो भी प्रोसेस है वो सर्विस में क्रिएट करना है. नो नीड टू क्रिएट ऑन एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि जो भी प्रोसेस वगैरह होगा वो हमारा सर्विस ही होता है. ओके, सो लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टिचिंग के लिए मेरे पास आ रहा है. तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ग्रुप. देन स्टॉक यूनिट मैंने यहाँ पे डाला OTH, और HSN कोड वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है. और बस इसे आपको सेव कर देना है. तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस जो है वो आ जाएगा. देन इसके बाद यहाँ से आपको फ्रेश वर्क है या रीवर्क है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया फ्रेश वर्क. देन यहाँ पे रेफरेंस नंबर, अगर उन्होंने कुछ चलान वगैरह के थ्रू दिया है तो यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं. देन यहाँ से आपको आइटम क्या रिसीव हुआ आपको, वो आपको इधर ऐड करना है. तो मैंने यहाँ डाला व्हाइट कॉटन फैब्रिक, ये यहाँ पे मुझे शो हो रहा है. ओके पे मैंने क्लिक किया. अब मुझे इसका क्वांटिटी डालना है, कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ वो डालना है. तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी, लेट्स से मुझे कस्टमर ने दिया 60 मीटर दिया. रॉ मटेरियल का रेट अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है. मैंने 100 रुपीज डाल दिया, 6000 का अमाउंट आ गया. और बस मुझे इसको सेव करना है, दैट्स ऑल. इसको मैंने सेव कर दिया. तो मेरे पास ये स्टिचिंग के लिए आया है. अब मैं रिपोर्ट्स में जाती हूँ, स्टॉक ट्रायल पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ व्हाइट कॉटन फैब्रिक मेरे पास कितना आया, 60 यहाँ पे मुझे शो कर रहा है. अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, मैं इस फैब्रिक को स्टिच करूंगी अपने यहाँ पे, और स्टिच करने के बाद मैं उसे अपने जो कस्टमर है उसको मैं सेंड कर दूंगी. तो क्योंकि जॉब वर्क इनवर्ड मेरे पास है तो मुझे यहाँ प्रोडक्शन में इसको करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बिल ऑफ मटेरियल बनाती हूँ. बिल ऑफ मटेरियल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है व्हाइट शर्ट के लिए, कि मुझे यहाँ पे एक व्हाइट शर्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए. तो मैंने यहाँ डाला हुआ है, ब्लैक बटन चाहिए, थ्रेड चाहिए, व्हाइट कॉटन फैब्रिक चाहिए, कितना कितना क्वांटिटी लगेगा मुझे एक शर्ट बनाने के लिए, और मैं इसको सेव कर दूंगी. तो यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल आपको पहले से बना के रखना है. देन प्रोडक्शन पे आके प्रोडक्शन असेंबलिंग पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि अब आपके यहाँ तो उसको आप प्रोडक्शन ही बोलेंगे जो स्टिचिंग वगैरह हो रही है. तो यहाँ से मैंने ब्रांड सिलेक्ट किया, प्रोडक्शन फ्लोर सिलेक्ट किया, कैटेगरी सिलेक्ट किया, फिनिश आइटम मेरा व्हाइट शर्ट है तो मैंने यहाँ पे व्हाइट शर्ट सिलेक्ट किया. बिल ऑफ मटेरियल पहले से बना हुआ था, सिलेक्ट किया. देन बैच क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाला, बैच क्वांटिटी. गेट RM कंजम्पशन पे क्लिक किया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सारी क्वांटिटी यहाँ पे मुझे शो कर रही है. तो मुझे 60 मीटर्स मुझे मिला था. सो लेट्स से मैं 20 मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ. गेट RM पे मैंने क्लिक किया.
तो ये देखिए ये फिर से चेंज हो गया है यहाँ पे, ब्लैक बटन, थ्रेड, और ये मेरा व्हाइट कॉटन फैब्रिक कितना लग रहा है। इसको यहाँ से मैं 10 ही रखती हूँ, मैं आधा ही यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैं पूरा मैंने काम नहीं किया, मैंने अभी तक सिर्फ आधा ही प्रोडक्शन किया है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है क्वांटिटी, रेट वगैरह सारी चीजें। रेट आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया 10 रुपीज। थ्रेड के लिए भी मैंने डाल दिया 5 रुपीज, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। इसका मैं डाल देती हूँ 8 रुपीज लेट से। तो ये मेरा यहाँ पे फिनिश कॉस्ट पर यूनिट वगैरह आ गया, और इसको मैं सेव कर देती हूँ। तो ये मैंने जॉब वर्क के लिए यहाँ पे किया है। स्टॉक ट्रायल पे अगर मैं आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे मेरे पास 60 मीटर्स था, उसमें से 30 मैंने यूज कर लिया, तो 30 मेरे पास बचा हुआ है अभी। और व्हाइट शर्ट क्योंकि मैंने मुझे मिला मटेरियल, मैंने उस पर काम किया, मैंने शर्ट स्टिच कर दिया है। यहाँ पे कितना क्वांटिटी आ गया मेरे पास 10। अब ये जो 10 शर्ट्स हैं, मुझे ये इस अपने कस्टमर को रिटर्न करना है, तो मैं इन्वेंट्री पे जाऊंगी एंड आई विल क्लिक ऑन जॉब वर्क इनवर्ड, और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है मटेरियल इशू आफ्टर जॉब वर्क। मटेरियल इशू आफ्टर जॉब वर्क में मुझे ब्रांड सिलेक्ट करना है, देन कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कस्टमर मैंने सिलेक्ट कर लिया आभा फैशन वर्ल्ड। किस दिन आप इशू करके दे रहे हैं, मतलब मटेरियल इनको वापस दे रहे हैं। स्टिचिंग के लिए आया था प्रोसेस, फ्रेश वर्क है, रीवर्क है, तो मैंने फ्रेश वर्क ले लिया। रेफरेंस नंबर कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, और सिलेक्ट आइटम पे आपने क्लिक किया, और मैंने यहाँ से व्हाइट शर्ट ले लिया। और ये आइटम्स ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए हुए थे, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे आपको लेट्स से मैंने डाला 10, क्योंकि 10 क्वांटिटी ही हमने मैन्युफैक्चर की थी, और वही हम इसको दे रहे हैं। और कंजम्पशन टेबल, यहाँ पे अब मुझे कंजम्पशन टेबल डालना है। तो अब इसमें क्या करूंगी, क्योंकि मेरा बॉम्ब पहले से क्रिएटेड था, तो मुझे दोबारा से यहाँ पे खुद से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फुल फ्रॉम बॉम्ब पे मैंने क्लिक किया, ये अपने आप ले आएगा कि मेरा क्या क्या मटीरियल गया था, क्या क्या नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ इसके मटीरियल का ही अगर डालना है, कि मुझे सिर्फ व्हाइट कॉटन का ही चाहिए, ये थ्रेड और ब्लैक बटन तो मेरा ही था, तो इसीलिए मैं इनका कंजम्पशन यहाँ से हटा दूंगी। और ओके, तो इसने तो मुझे सिर्फ फैब्रिक ही दिया था, तो वही मैंने डाल दिया। जॉब वर्क रेट, तो स्टिच करने का मैंने यहाँ पे डाल दिया, जो कॉस्ट है वो मैंने डाल दिया 80 रुपीज। तो 800 का अमाउंट हो गया। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ, तो ये इशू हो जाएगा। देन इसके बाद में इशू होने के बाद अब मुझे इसका स्टॉक देखना है, तो स्टॉक ट्रायल पे जाएंगे, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। तो ये देखिए व्हाइट शर्ट मेरा चला गया है। मैं फिल्टर पे जाती हूँ, और यहाँ पे स्किप जीरो को मैं अनटिक करके व्यू पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ व्हाइट शर्ट जो है मेरा कितना आ रहा है, 10 क्वांटिटी मुझे, ये देखिए 0 हो गया। 10 ही मैंने मैन्युफैक्चर किया था, 10 ही इशू कर दिया और 0 हो गया। लेकिन जो मटेरियल मुझे रिसीव हुआ था 30 तो मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। तो अगर मुझे क्लाइंट का फोन आता है और वो मुझसे पूछता है कि भाई मेरा कितना मटेरियल आपके पास अभी रह गया है, तो आप कहाँ से देख के उन्हें बताएंगे। उसके लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना है, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है, देन मोर रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, जॉब वर्क इनवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी रिपोर्ट है, कितना आपने रिसीव किया, कितना इशू किया। जॉब वर्क लेजर पे आपको जाना है। यहाँ पे वाइट कॉटन फैब्रिक यहाँ पे देख सकते हैं आप, कितना रिसीव हुआ था हमें 60 में से 30 हमने जब कंजम्पशन किया उस टाइम पे 30 रिकॉर्ड हो गया। तो अब हमारे पास इनका 30 क्वांटिटी अभी भी रहता है, ये माइनस में दिखा रहा है यहाँ पे बैलेंस में। सो दैट इज 30 क्वांटिटी अभी हमारे पास स्टिल रहता है। तो हम जॉब वर्क लेजर से चेक करके और अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। देन यहाँ पे आपको इन्वेंट्री में जॉब वर्क इनवर्ड में आपको जॉब वर्क इनवर्ड रेट गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो रेट भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि स्टिचिंग का जो रेट है
फॉर वाइट शर्ट, जैसे आपने देखा होगा टेलर्स वगैरह के पास भी होता है कि आपको अगर सिंपल सूट स्टिच कराना है तो उसका इतना रेट होगा, अगर आपको कोई और ड्रेस कराना है तो उसका इतना रेट होगा। तो यहाँ से आपका भी अगर जॉब वर्क का रेट फिक्स है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब भी आप इस प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे वाइल डूइंग दी ट्रांजेक्शन्स, तो ऑटोमेटिकली ये रेट को पिक कर लेगा। सेम फॉर दी जॉब वर्क आउटवर्ड एज वेल। इन्वेंट्री पे आप जाएंगे जॉब वर्क आउटवर्ड में, यहाँ आउटवर्ड का भी सेट कर सकते हैं और इनवर्ड का भी आप सेट कर सकते हैं। अब क्योंकि मटेरियल जो है मुझे रिसीव हुआ, मैंने इशू भी कर दिया, अब मुझे बिल बना के उन्हें देना है, क्योंकि जो सर्विसेज मैंने उन्हें दी उसके बेसिस पे मुझे अपना अमाउंट भी उनसे लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है इन्वेंट्री पे, देन जॉब वर्क इनवर्ड एंड जॉब वर्क इनवर्ड इनवॉइस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से अब आपको सिलेक्ट करना है कि कैश में कस्टमर ने सर्विस ली है या क्रेडिट में ली है। देन यहाँ से आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है, मैंने ब्रांच ले लिया। देन कैटेगरी, और यहाँ से कस्टमर आभा फैशन वर्ल्ड, और प्रोसेस, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कस्टमर ने मल्टीपल सर्विसेज के लिए लिया हो। तो अभी मैं स्टिचिंग का इनको इनवॉइस बना के दे रही हूँ, हो सकता है इन्होंने एम्ब्रॉयडरी के लिए भी दिया हुआ मेरे पास। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर वगैरह डालना है तो डालिए, जरूरी नहीं है। देन यहाँ से पुल फ्रॉम इशू आफ्टर जॉब वर्क, क्योंकि जितना मैंने इशू किया उसी के बेसिस पे मैं इनवॉइस बनाऊंगी। तो यहाँ पे टिक किया मैंने इसको, ओके पे क्लिक किया, तो ये हमारा यहाँ पे वाइट शर्ट जो है वो क्रिएट हो गया। मतलब कितना अमाउंट है 800, और यहाँ पे टैक्स वगैरह सारी डिटेल्स आ रही हैं। अगर आपको और कोई चीजें ऐड करनी है, कुरियर चार्जेस वगैरह, वो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। और इसको अब हम सेव कर देंगे, या प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट करेंगे टैक्स कोड। then print। दिस इज द इनवॉइस, जीएसटी नंबर, टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे कंपनी का नेम, एड्रेस, सारी चीजें आ रही है, इनवॉइस नंबर। देन यहाँ पे वाइट शर्ट। काफी लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि इंस्टेड ऑफ आइटम यहाँ पे प्रोसेस आना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो उस टाइम पे आप उसको सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब इंस्टेड ऑफ आइटम आप उसको सर्विस भी सिलेक्ट करके दे सकते हो। तो सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। सो आई होप आपको जॉब वर्क इन वर्ड क्लियर होगा।